बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी वीडियो के बाद मेरे पास दो सवाल सबसे ज्यादा आए। पहला सवाल ये था कि स्ट्रेटजी की जो कंडीशंस हैं मुझे उस पर एक स्कैनर बनाना चाहिए, और दूसरा सवाल ये आया कि जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है उसमें सिर्फ 3 ही इंडिकेटर लगाए जा सकते हैं। तो फिर जो लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का, वो इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दो समस्याओं का समाधान करूंगा। तो पहले हम एक स्कैन बनाएंगे जिससे हमें स्टॉक्स मिलेंगे फॉर पर्टिकुलर दिस स्ट्रेटजी, और उसके बाद हम फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम स्ट्रेटजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कि आपने देखा कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके लिए हमें स्कैनर चाहिए, तो हम गूगल पे जाएंगे, चार्टिंग टाइप करेंगे और हमें ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी, गूगल के सर्च में आ जाएगी। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमें ये लिंक चार्टिंग की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहां पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट स्कैन वाले ऑप्शन को। आप जब क्रिएट स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आप नया स्कैनर एक क्रिएट करेंगे। तो जो हमारी कंडीशंस थी स्ट्रेटजी में, उस लिंक के लिए एक कैश सेगमेंट में स्कैनर बनाएंगे जिसका इस्तेमाल हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए करेंगे। तो सबसे पहला ये बाय डिफॉल्ट लिख के आ जाएगा, स्टॉक पासेस ऑल द बिलो फिल्टर इन द कैश सेगमेंट। तो सबसे पहले कंडीशन हम इसमें डालेंगे स्टॉक ट्रेंडिंग हो, जो अपने पिछले 40 दिन के हाई के ऊपर चल रहा हो। ये 40 दिन इसलिए लेते हैं क्योंकि एक महीने में लगभग 20 से 21 दिन की ट्रेडिंग होती है, तो 2 महीने का हाई आप कह सकते हैं। राइट क्लोज क्रॉस अबव मैक्स 40 डेज। ये जो 40 डेज है, 20 डेज है, इसको हम 40 डेज कर देंगे और हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको 1 डे को। सेकेंड कंडीशन थी हमारी कि हमारा जो प्राइस है वो EMA के ऊपर होना चाहिए। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई कि प्राइस जो है, प्राइस अपने 20 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तीसरा वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम है वो 20 डेज के मूविंग एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। तो ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज लेटेस्ट वॉल्यूम 20। फिर हम RSI हमारा 50 से ऊपर होना चाहिए। लेटेस्ट RSI इज ग्रेटर देन नंबर 50। उसके बाद हमारा कंडीशन क्या थी, मार्केट कैप डाल देते हैं जिससे हमारे पास पेनी स्टॉक ना आए। मार्केट कैप मोर देन 1000, लेटेस्ट क्लोज मोर देन 100 रुपए से कम के स्टॉक ही हमें नहीं दिखाएगा। तो इस स्कैनर में हमने वो सारी कंडीशंस डाल दी जो हमारी स्ट्रेटजी में हैं। अब स्कैनर को हम रन करते हैं। आपने स्कैनर रन किया जब, तो आप देखिए आपके पास 14 स्टॉक्स आए हैं। अगले वीक के लिए आपको 14 स्टॉक्स फिल्टर होके आ गए जो कंडीशंस हमने डाली थी। तो अगर आप देखिए तो हमारे पास स्टॉक कौन कौन से आए, जिंदल वर्ल्ड वाइड, जुबिलिएंट, किरी इंडस्ट्रीज, एजिस, शांति गियर्स, मारुति सुजुकी, क्राफ्ट्समैन, कमिंस, GMC, सिंजीन, कल्पतरु, चॉइस, जाइडस और कोल। अब आप देखें तो जो लास्ट वीक 2 ब्रेकआउट स्टॉक जो कल मैंने डाले थे उसमें एक चॉइस था और एक क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड था। तो अब जब आप ये स्कैनर लगाने के बाद इसको सेव कर लेंगे और आपके हर वीक आप इसको रन करेंगे, इसमें आपको एक तेजी वाले स्टॉक दिख जाएंगे, क्योंकि ये स्कैनर और स्ट्रेटजी दोनों ही बुलिश मार्केट के लिए है, तो वहां पे ये ज्यादा काम करेगा। अब ये 14 स्टॉक जो आपको मिले, इनको आप बारी बारी से अपने टेम्पलेट पे चेक करेंगे और उनमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जो लोग सवाल कर रहे थे मुझसे इसके लिए स्कैनर बना दीजिए, तो स्कैनर बना दिया है मैंने आपके लिए, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्कैनर के बाद अब हम चलते हैं, ये सारे स्टॉक्स हम अब अपने टेम्पलेट पे यूज करेंगे और देखेंगे फ्री वर्जन के ट्रेडिंग व्यू में हम बिना बहुत सारे इंडिकेटर के भी कैसे अच्छे स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। हमारे स्कैनर में लगभग हमें 14 स्टॉक्स मिले थे। 14 स्टॉक में से एक स्टॉक था कल्पतरु पावर, और कल्पतरु पावर को हम अपने टेम्पलेट पे डालते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ये सारे इंडिकेटर नहीं लग पा रहे होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि स्कैनर से जो रिजल्ट आया क्या हमें सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है। तो हमने स्कैनर में कंडीशंस डाली थी, 21 EMA के ऊपर होना चाहिए, 40 डेज के जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर स्टॉक होना चाहिए, और रिलेटिव स्ट्रेंथ आप देखिए 40 डेज हाई पे नया हाई बन रहा है, वॉल्यूम एबव एवरेज है, और आपका RSI इज अबव 50 है। राइट, तो ये आपका स्टॉक आ गया और जो आपके टेम्पलेट पे बिल्कुल फिट हो रहा है। लेकिन चूंकि आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल पांचों
इंडिकेटर नहीं यूज कर सकते हैं। तो हमें जब स्कैनर से स्टॉक निकालते हैं ना, तो हमें ये पता है फिल्टर होके आया है जिसमें RSI 50 से ऊपर है, तो हम यहाँ से RSI हटा देंगे। दूसरा, अब आप देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड हमारा 356 से 400 गया, स्विंग्स ऊपर जा रहे हैं, और 385 से 443 आया। इसके लिए हमने एक इंडिकेटर यूज किया है हाई लो का, इसको हम मान लीजिए यहां से हटा देते हैं। अब इसमें देखिए, तो इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि क्या इसमें ट्रेंड क्या है। आप ये देखिए, लो ये रहा, लो ये ऊपर जा रहा है, ये हाई था और ये हाई फिर ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड तो यहीं से कंफर्म हो गया, आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैनुअली आप यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, राइट। तो आपने सेकंड इंडिकेटर भी हटा दिया। अब आपके पास कितने इंडिकेटर बचे? 3, EMA, वॉल्यूम, RS लाइन, दैट्स इट। आपको EMA इसलिए रखना है क्योंकि ये दिस एक्ट एज योर स्टॉप लॉस, इसलिए इसको रखेंगे। रेजिस्टेंस रखेंगे, हमें देखना है कि मार्केट के साथ हमारा स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, कि ओवरऑल निफ्टी कैसा चल रहा है और हमारा स्टॉक कैसा चल रहा है। तीसरा, वॉल्यूम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम वॉल्यूम को भी रखेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो भी आप सिर्फ 3 इंडिकेटर लगा के भी, RS लाइन, EMA एंड वॉल्यूम को लगा के भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक फिल्टर होके आ रहा है उसमें RSI ऑलरेडी अबव 50 है और स्टॉक 40 डेज हाई के ऊपर चल रहा है अपने, तो ऑब्वियसली इसमें ट्रेंड होगा, तो उसके लिए हाई लो इंडिकेटर आप रिमूव कर सकते हैं और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर की तरफ है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तब भी आपको दिख जाएगा। तो हाई लो इंडिकेटर की जरूरत नहीं है अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तब। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, हाई ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इट मीन स्टॉक इज इन ट्रेंड। सेम चीज अब मैं दोबारा किसी और स्टॉक पे लगाता हूं। हमारे स्कैनर में एक रिजल्ट आया था, ये कमिंस इंडिया का चार्ट है। अब इसमें मैन्युअली हम देखते हैं तो हमारे स्कैनर में स्टॉक आया, वॉल्यूम हमारा ऊपर है, या ऑलरेडी RSI इसका 50 से ऊपर होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 40 डेज हाई पे, स्टॉक 40 डेज हाई पे है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाल देंगे इस रेजिस्टेंस लाइन जो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है और ये आप 21 EMA के ऊपर है। फिल्टर होकर स्टॉक आ रहा है, आपकी सारी कंडीशंस को मैच कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो ये 2 इंडिकेटर आप हटा दीजिए, सिर्फ 3 इंडिकेटर से काम कर सकते हैं फ्री वर्जन में, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो वीकली स्टॉक हमने क्राफ्ट्समैन आया था, ये हमारे इंडिकेटर पे जो हमारा टेम्पलेट है उस पर फिट हो रहा है और इसमें से हम RSI हटा देते हैं और हाई लोज हटा देते हैं। अब हमारे फ्री वर्जन में इस्तेमाल हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू ड्रॉ मैनुअली एक रेजिस्टेंस लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस करेंगे तो यहाँ से होगा कहीं पर रेजिस्टेंस लाइन, अगर वीक लेके चलते हैं तो यहाँ पे होगा। तो आपको यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है, 21 EMA के नीचे पर है, इसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर लेते हैं, रेस्ट इज द फाइन। तो आपके दोनों प्रॉब्लम जो दोनों समस्याएं थी कि हमें स्कैनर चाहिए, स्कैनर मैंने आपको दे दिया। आप कौन कौन से इंडिकेटर हटा सकते हैं इसका भी समाधान मैंने दे दिया। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। आप सबका समय देने के लिए अत्यंत आभार, धन्यवाद।